हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मुझे पता है आप अपने ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत सारे टेक्निक फॉलो करते हो। जो टेक्निक आप करते हो उससे कई बार ऐसा होता है कि आपके ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो जाता है या फिर वो आप अचीव कर लेते हो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपने टेक्निक तो कर लिया, आपका जो भी ड्रीम जो भी डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। यहाँ क्या होता है, आपको पता नहीं है कि ये मेरा मैनिफेस्ट नहीं हुआ, या फिर आपको पता नहीं है कि कब होगा, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि आप ये पीरियड वेट कर रहे हो या फिर ये ख़त्म, मतलब आपने टेक्निक किया एंड हुआ नहीं तो नहीं होगा, ऐसा है। या फिर थोड़े दिन वेट करने के बाद उसका रिजल्ट आएगा, ऐसा है। आपको ये समझ नहीं आता है। तो वो जो समय होता है, जैसे ही टेक्निक ख़त्म होता है, आप लोगों की चिंता बढ़ जाती है, आप लोग परेशान हो जाते हो, आप लोग डेस्परेट हो जाते हो कि टेक्निक तो मैंने कर लिया, अब क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है, होगा कि नहीं। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे कॉल्स आते हैं। लोगों को मैंने देखा है, टेक्निक्स कर लेते हैं, कभी इससे सुन के कभी इससे देख के ये वो सारा टेक्निक को कर लेते हैं। टेक्निक के बाद का जो पीरियड होता है, क्योंकि ये डेस्परेट होकर टेक्निक भी करते हैं कि मुझे ये करना है, ये करने से मुझे मिल जाएगा। एंड टेक्निक के बाद का जो पीरियड होता है वो काटना बहुत मुश्किल होता है। लोगों को मैंने बुरी तरह से रोते हुए देखा है कि मैम मैंने कर लिया, फिर क्यों नहीं हो रहा है, फिर क्यों नहीं हो रहा है। उनकी बातें सुन के मुझे लगा कि एक वीडियो बननी चाहिए इसके ऊपर। एंड आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि आप जो टेक्निक कर रहे हो, टेक्निक के पहले आपको क्या करना चाहिए, टेक्निक करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ताकि आप अपने टेक्निक को सील कर दो विथ पावर। आप जो टेक्निक कर रहे हो उस टेक्निक को एक पावर देकर आप उसको सील कर देते हो। ये एकदम एक पावरफुल टेक्निक हो गया, फिर ये काम करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो, एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and let live a healthy and happy life. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप जो टेक्निक फॉलो कर रहे हो उस टेक्निक को आप पावरफुल कैसे बनाओ। क्या होता है, आप एक टेक्निक करोगे, आप अपने पावर दे के उस टेक्निक को पावरफुल बना दोगे। जब आप उस टेक्निक को पावरफुल बना दोगे, फिर उस टेक्निक का पावर आपके लिए काम करेगा या फिर वो टेक्निक आपको पावरफुल बनाएगा, ठीक है। कैसे क्या होगा ये पूरा मैं अभी वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ, सुन लीजिए। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे एक टेक्निक का, इसलिए क्योंकि आप जैसे जानते हो मैं जो भी चीज़ बताती हूँ मैं उसको लॉजिकली बताती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं बता रही हूँ आप लोग करो, मैं कभी कोई चीज़ ऐसे नहीं बताती हूँ। जो मैं बता रही हूँ वो मैं क्यों बता रही हूँ, वो कैसे काम करेगा, वो सारा कुछ मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एक टेक्निक, कोई एक टेक्निक जो हम कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए 55x5 वाला टेक्निक हम करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम इस टेक्निक को पावर कैसे देंगे एंड फिर ये टेक्निक हमारे लिए पावरफुली कैसे काम करेगा या फिर ये हमको इन रिटर्न पावर कैसे देगा, ठीक है। अब देखिए 55x5 वाला टेक्निक करने के लिए आपको चाहिए क्या, एक पेन चाहिए, एक नोटबुक चाहिए, ठीक है। आप उस नोटबुक में उस पेन से 55 टाइम्स अपना ड्रीम लिखते हो एंड 5 डेज तक लिखते हो। जब आप उसमें लिखना चालू नहीं किया है, लिखना शुरू नहीं किया है, लिखने से पहले ये पेन क्या है, ये सिर्फ एक पेन है। ये नोटबुक क्या है, ऐसे ही एक नोटबुक है। जब आप उसमें अपना ड्रीम लिख लेते हो वो आपका शायद ड्रीम बुक बन जाता है। लेकिन अगर आपने उसमें ड्रीम नहीं लिखा है, वो नोटबुक कोई और ले ले एंड उसमें जाके वो अपना स्कूल का होमवर्क करने लगे, तो ये कोई सब्जेक्ट का नोटबुक हो जाएगा, किसी बच्चे का नोटबुक बन जाएगा। अगर कोई उसमें लेके अपना महीने का जो भी एक्सपेंडिचर वो लिखने लगे, तो उसके लिए वो एक्सपेंडिचर वाला वो रजिस्टर बन जाएगा। अगर कोई लेके उसमें अपना शायरी लिखे तो उसके लिए वो शायरी वाला नोटबुक बन जाएगा। कहने का मतलब है ये है कि ये जो नोटबुक है इसका अपना पावर कुछ है, कुछ नहीं है। अब आप जब उसमें ड्रीम्स लिखते हो, ये ड्रीम बुक बन गया, तो इसको ड्रीम बुक किसने बनाया, आपने बनाया। मतलब इस नोटबुक को पावर आप देते हो, तब जाके वो एक ड्रीम बुक बनता है,
सिमिलरली वो जो पेन है, आप उस पेन को लेके जब अपना ड्रीम लिखते हो, ये आपके लिए एक स्पेशल पेन बन गया। मुझे पता नहीं आप लोग उसको एक स्पेशल पेन में लिखते हो या ऐसे ही कोई भी पेन में लिख लेते हो। मैं ऐसे नहीं लिखती हूँ। मैं जब अपना ड्रीम लिखती हूँ, मैं 55x5 वाला टेक्निक तो नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अपना ड्रीम हमेशा लिखती हूँ। एंड मैं जब ड्रीम लिखती हूँ, मेरे को एक स्पेशल पेन चाहिए, जो पेन कि मेरा फेवरेट होता है। मुझे पता है कि मैं इस पेन में अपना ड्रीम लिखती हूँ तो मेरा ड्रीम मैनिफेस्ट हो जाता है, ये मेरे दिमाग में रहता है। तो आप जब ये दिमाग में बना लेते हो कि इस पेन से लिखने से मेरा ड्रीम मैनिफेस्ट हो जाते हैं, तो फिर ये आपके लिए एक स्पेशल पेन भी बन गया। उससे पहले वो कोई आप ग्रोसरी शॉप में ले जाओ, वहाँ पे अगर वो उसी पेन में लिखता हो तो फिर ये एक ऐसा ही एक पेन बन गया। ठीक है, तो उस पेन एंड उस नोटबुक को वो पावर आपने दिया कि वो आपका ड्रीम बुक या आपका ड्रीम पेन बन गया। एंड उसमें आप जब ड्रीम लिखते हो, आपको लगता है कि वो ड्रीम मैनिफेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये आपकी पावर है। आपने पावर देके इसको पावरफुल ड्रीम बुक बना दिया। आप जब उसमें वो ड्रीम लिखते हो, वो सारे लेटर्स, वो सारे वर्ड्स, वो सारे सेंटेंस पे पावरफुल तब बनते हैं जब आप इसको सोचते हो, जब आप उसको उसी तरह से सोचते हो। आप अगर एक कार सोचते हो, कोई अगर दूसरा बोले कार, वो उसके लिए कुछ अलग होगा। आपके लिए आपका कार एक ड्रीम है, तो ये पावरफुल बन गया। ये कार जो वर्ड है आपके लिए ड्रीम है, तो ये पावरफुल बन गया। तो ये सारे लेटर्स हो, वर्ड्स हो, सेंटेंस हो, पेन हो, नोटबुक हो, उसको पावरफुल आप बनाते हो। ओके, आप कैसे बनाते हो? आप वो ड्रीम लिख के, आप उस इंटेंशन के साथ वो ड्रीम लिखते हो। आप इतना ज़्यादा चाहते हो, आपके जो चाहना, आपका जो फीलिंग इसको पावरफुल बना देता है। अगर आप लोग मेरा द पावर बुक रीडिंग वाला वो सीरीज़ को देख रहे हो और आप उसको सुन रहे हो, उसमें बहुत कुछ सीखने को है, आप उसमें सीख सकते हो। द पावर वाला चैप्टर 2 जो मैंने अभी जस्ट लास्ट वीडियो मेरा था, उसमें कम्प्लीटली वो फीलिंग का चैप्टर है। आप उसको पढ़ सकते हो, आप जान सकते हो आपका फीलिंग कैसे काम करता है। तो आप क्या हुआ, आपने पूरे फीलिंग के साथ जब उसको लिखा, ये नोटबुक, ये पेन, ये लेटर, ये वर्ड्स, ये सेंटेंस सारे पावरफुल बन गए। तो ये आप करते हो वो जो टेक्निक, ये हो गया आपका टेक्निक। अब टेक्निक से पहले आपको क्या करना है? टेक्निक से ये आपने अपना पावर दे दिया। अब टेक्निक से पहले आप कुछ ऐसे पावर दो जो कि ये टेक्निक को और पावरफुल करते। चाहोगे ऐसा करना? बिल्कुल चाहोगे, आई थिंक। आप टेक्निक करने से पहले ये बुक लेके बैठो, ये पेन लेके बैठो, आप खुद बैठो, आप अपने आप को भी चार्ज करो। आप ये बुक एंड ये नोटबुक एंड ये पेन को भी चार्ज करो, पॉजिटिवली चार्ज करो, इसको पॉजिटिव फीलिंग दो, इसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दो। आप उसको करने से पहले बैठो। अब क्या करना है, आप सिर्फ क्या करते हो, अपना ड्रीम, आप जो चाहते हो वो लिख लेते हो। आपके दिमाग में क्या है, आप हो, जो चाहते हो वो चीज़ है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जिसने बताया है आप उसको बिलीव करते हो, या उसके कहने पर आप ये करते हो। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा, ऐसे नहीं कि वो इन्वॉल्व होता है, कहीं ना कहीं वो साइड में या फिर वो बैक में होता है कि हाँ उनके कहने पर आप ये कर रहे हो। इसमें आप किसी एक और पावर को ऐड करना चाहिए, किसी और को इसमें इन्वॉल्व आपको करना चाहिए। हु इज़ दैट? दैट इज़ यूनिवर्स, दैट इज़ द सुप्रीम पावर, दैट इज़ परमात्मा, दैट इज़ गॉड। आप कुछ भी कह सकते हो। आप सबसे पहले उसको प्रे करो कि मैं ये टेक्निक करने जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ, एंड तुम्हारे ब्लेसिंग से ये टेक्निक मेरा काम कर जाए। आप पहले उससे ब्लेसिंग लेते हो, उससे आशीर्वाद लेते हो, उसको बताते हो कि मैं ये कर रही हूँ। आप टेक्निक करते वक्त ये बताते हो कि मुझे ये चाहिए, उससे पहले भी उसे बताओ कि मैं ये टेक्निक कर रही हूँ, मेरा ये टेक्निक काम कर जाए, ब्लेस मी। आप उसको ये विथ रेस्पेक्ट, विथ लव, विथ भक्ति, आप जो भी बोलो उसके साथ ये होना चाहिए। ठीक है, आप उसको ये सबसे पहले ये करो। ये हो गया आपका टेक्निक करने से पहले का चीज़। आपने क्या किया, इस तरफ से इसको सील किया, आपने उसको कहा, उसने ब्लेस किया, फिर आप ये जो भी काम है आप इसको शुरू कर रहे हो। आप अगर 5 डेज़ लिख रहे हो, 5 डेज़ ये करो। फास्ट डे कर सकते हो, लेकिन अगर 5 डेज़ कर रहे हो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, आपने इसको कर लिया। जैसे आप ख़त्म किया, आप ख़त्म करने के बाद आप राइटिंग ख़त्म कर रहे हो, राइटिंग ख़त्म करने के बाद भी उसको थैंक यू बोलो। थैंक यू, आज का काम मेरा
बहुत अच्छे से हुआ, क्योंकि मैं आपसे ब्लेसिंग ली या फिर आपने मुझे ब्लेस किया, तो मेरा काम बहुत अच्छे से आज का काम हो गया। आपने उसको दोनों तरफ से सील किया। ऐसे आप 5 डेज़ करो। 5 डेज़ ख़त्म हो जाता है। 5 डेज़ कंप्लीट होने के बाद अब फिर वो जो लास्ट वाला आपको उस तरफ सील करना है। आप लास्ट डे फिर उसको वही प्रे करो कि मेरा ये टेक्निक कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैंने आपसे ब्लेस लिया था तो बहुत अच्छे से हो चुका है। आपने ब्लेस किया था, आपने सपोर्ट किया मुझे इसको करने में। आई डिड इट सक्सेसफुली। आई एम वेरी श्योर कि ये काम कर रहा है। आई एम सो हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ, क्योंकि ये टेक्निक को करते वक्त आप मेरे साथ थे। समझ रहे हैं ना? अभी तक आप अकेले कर रहे थे इसको। अभी तक आपको लग रहा था कि मैं ये टेक्निक कर रही हूँ। अब आपको लगना चाहिए कि ये टेक्निक जो मैंने किया, मेरे साथ आप थे एंड आपके साथ सपोर्ट से, आपके ब्लेसिंग के सहारे मैंने ये टेक्निक कंप्लीट किया। एंड फिर आप उसको छोड़ दो, क्योंकि अब इस टेक्निक को आपने नहीं, उसने भी किया है। आपके साथ वो भी रहा है, उसने भी किया है। जब इस टेक्निक में उसका सपोर्ट है, जब उसको पता था, जब उसके जानकारी से आपने ये किया है, मतलब उसके नॉलेज से आपने ये किया है, फिर ये टेक्निक कैसे काम नहीं करेगा। एंड आप ये करके देखो, टेक्निक के बाद का जो डेस्परेंसी होता है, जो डर होता है, जो फियर होता है, जो एंग्जाइटी होता है, कुछ नहीं होगा। आप जब इसको कर लेते हो, एक तरह से मैं बोलूँगी कि आपको लेट गो करना भी आसान हो जाएगा। मतलब करना, लेट गो करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना करो और जो होगा वही लेट गो ही होगा। आप ये मत सोचो कि लेट गो तो मैंने किया नहीं, कैसे करूँगा, मुझे तो याद आ रहा है। जो भी हो रहा है भूल जाओ बस। आप ये श्योर हो जाओ कि मैंने उसके साथ ये किया है तो बस बेस्ट किया है। आप अपने टेक्निक को अब इस तरह से करके देखो एंड टेक्निक करने के बाद भी उसको सील करो, फिर देखना आपको इसका रिज़ल्ट क्या मिलता है। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो, आप मेल भी कर सकते हो। ठीक है? सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।